छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। कार्यकाल पूरे होने पर शनिवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरे संघर्ष के 2 साल पूरे हुए हैं। इसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं का आभार। पिछले 2 साल में हमने आधा दर्जन न्याय यात्राएं की। इसमें हमने 250 किलोमीटर से अधिक पद यात्रा की। सरकार को 1.5 सालों में बेनकाब करने में सफल रहे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने बिजली की दरों में वृद्धि कर जनता के जेब में डाका डालने का काम किया है। जब छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट है तो फिर महंगी दरों पर बिजली क्यों? उन्होंने आगे कहा कि बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ब्लॉक और जिला स्तर पर आंदोलन करेगी। और धन्यवाद देता हूं। इस 2 वर्षों में हम लोगों ने लगभग दर्जनों भर न्याय यात्राएं की सरकार के खिलाफ में, साथ ही बड़े बड़े आंदोलन किए, विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री निवास घेराव, धरना प्रदर्शन, तमाम हम ऐसी आंदोलन जो लोकतांत्रिक हथियारों से हम लोगों ने एक मजबूत विपक्ष के रूप में इस सरकार की नाकामियों को लेकर हम जनता तक और जनता की मुद्दों को हम सरकार तक पहुंचाने का काम किए। और इसी का नतीजा है कि सरकार कहीं न कहीं इन 1.5 वर्षों में अपने आप को विफलता के साथ असहज महसूस कराने में हम लोग कहीं कोर कसर नहीं छोड़े और मजबूत विपक्ष के रूप में इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आम जनता के लिए एक आवाज बनकर लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ाई लड़ेगी। आदरणीय साथियों, आज प्रेस वार्ता का प्रमुख 2 मुद्दे रहेंगे और ये प्रमुख 2 मुद्दे हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कल कि ये सरकार ने फिर से लगातार चौथी बार बिजली की दाम बढ़ाकर जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रही है। इस तरह से जब से लगभग ये सरकार 1.5 साल से 1.25 साल होने जा रही है और इन 1.25 सालों में चौथी बार बिजली का दाम इस सरकार ने बढ़ाया, जो कि घरेलू खपत के लिए लगभग 25 पैसे और 10 से 20 पैसे और गैर घरेलू बिजली की दरों में 25 पैसे तथा कृषि कार्यों के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट इस सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। वैसे ही किसानों के लिए खाद नहीं मिल रहा है, समय पे बिजली नहीं मिल रही है, बिजली का आना जाना मानो जैसे कि ये सरकार में कोई स्थायी नहीं है। लगभग 65 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लगभग 3,240 करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर बहुत बड़ी राहत दी और बीपीएल उपभोक्ताओं को 40 यूनिट तक बिजली मुफ्त दिया। किसानों को 5 HP तक निःशुल्क बिजली दिया। बीपीएल इसी तरह से अस्पताल, उद्योगपतियों को सब्सिडी देकर बिजली में एक बड़ी राहत दी। वहीं भाजपा के सरकार आते साथ लगातार बिजली कटौती शुरू हुई। कोई इस प्रदेश में बिजली के मामले में छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य है। हम बिजली उत्पादन करते हैं, हम बिजली पैदा करते हैं और अन्य राज्यों को बिजली बेचते हैं, लेकिन कोयला हमारा पूरे प्रदेश में देखें तो अघोषित रूप से बिजली कटौती लगातार जारी है और इन कटौतियों के बीच आम उपभोक्ताओं को बिजली की दाम बढ़ाकर कहीं न कहीं उन्हें डबल आघात पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है।
कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के इस बिजली बढ़ोतरी को लेकर, अन्यायपूर्ण रवैयों को लेकर इसका विरोध करती है और साथ ही आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिस तरह से लगातार बिजली के दामों को वृद्धि कर गरीब उपभोक्ता, आम उपभोक्ताओं को ये सरकार लूटने का काम कर रही है, इसको लेकर इस घेराव के बाद जिला मुख्यालयों में जिला विद्युत कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है और ये रहेगा 22 तारीख को बिजली ऑफिस जिला मुख्यालयों में घेराव कांग्रेस पार्टी करेगी। इसके लिए विधिवत आज आप लोग के समक्ष हम लोगों ने ऐलान कर दिया है ताकि इस सरकार की नाकामियों को हम जन जन तक पहुंचाएं और सरप्लस राज्य में बिजली महंगी मिल रही है और इस बढ़ी हुई दर को वापस ले, इसके लिए प्रदर्शन कर सरकार से बढ़ी हुई बिजली दर वापस करने के लिए मांग करेंगे।